ठीक है। लेकिन बस पर देने के लिए भी उससे पहले एक सर्किट ब्रेकर रहता है भाई, जो बस को कनेक्ट करेगा, जो इनकमिंग सप्लाई आ रही है जो बस को डायरेक्ट थोड़ी कनेक्ट कर जाएगी, उसके लिए भी एक सर्किट ब्रेकर रहता है। बस को आइसोलेट करना हो तो कैसे करोगे? सर्किट ब्रेकर के थ्रू। ये सर्किट ब्रेकर जो वर्ड है ना, स्विच की तरह रहता है, आप लोग जैसे चलाते हो ऐसा स्विच ही होता है, बट स्पेशल टाइप का। तो यहाँ पर देखिए थ्री फेज में काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया था थ्री फेज में काम करता है। तो भी सिस्टम निकाल देखिएगा थ्री फेज में। तो पहले बस पे आएगा, ऐसे इधर बस 2 है, अब दूसरी बस पे चेंज करनी है आपको सप्लाई। दोनों बस पे ऐसे लाइन है, हमारी दोनों बस लाइन है। तो अब एक बार ऐसा हो जाता है कि एक बस पे फॉल्ट पड़ जाता है, तो वहां पर दोनों बस ताकि एक्टिव रहे, दोनों पे सप्लाई रहे, उसके लिए बस कम यूज करते हैं भाई। एक बस पे सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरी बस से उसको मिलती रहेगी, दोनों पे लाइव रहेगी, ठीक है। वो होता है बस कपलर। तो ये सारी चीजें इसमें रहती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी बस से रहती है। फिर उसके बाद बस के बाद आता है आगे से, अब आपको सप्लाई लेनी है, फिर से इसमें आएगा एक तो होता है जो आपकी इनकमिंग लाइन को करंट कर रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे इसका होगा बस आइसोलेटेड, जो आपको आउटगोइंग है वो कौन सी बस से कनेक्ट करना है, बस 1 से बस 2 से। तो यहाँ पे लिख रहा है बस 2 आइसोलेटेड, और जो 89 है ना, 89 इसका स्टैंडर्ड कोड है बस का। बस का स्टैंडर्ड कोड क्या है? 89 है। और तो ये बस आइसोलेटर हो गए, बस 2 आइसोलेटर, ये नीचे है बस 1 आइसोलेटर, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद फिर ये बफर कंपार्टमेंट, और नीचे दे रखा है इसका सर्किट ब्रेकर, जो नीचे वाली है ना, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो नीचे है, तो ये है सर्किट ब्रेकर बफर के नीचे। हाँ, बफर पार्ट है नीचे, हाँ, ये सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर के बाद फिर लाइन सीटी, ये सीटी करंट मेजर करती है, तो ये सीटी। उसके बाद फिर आपके पास आता है लाइन आइसोलेटर। भाई देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से, तो लाइन आइसोलेटर है, ठीक है। लाइन आइसोलेटर मतलब ये है कि आपकी लाइन को कनेक्ट करना है और कुछ नहीं है। लाइन आइसोलेटर क्या करेगा, फर्दर लाइन से कनेक्ट कर देगा। ये है आपकी, ये क्या है, ये आउटगोइंग, राइट। लाइन से ये कनेक्ट हो जाएगी, और ये केबल है, ये वाला है, आ रही है यहाँ पर आ रही है, और इधर से नीचे ये जा रही है, ठीक है भाई, ये जा रही है। बात क्लियर हो गई? इसमें अर्थिंग नहीं होती? हाँ, अर्थिंग तो होती है। अब आइए बता देते हैं, अर्थिंग स्विच भी है यहाँ पर, ऊपर से देखोगे तो अर्थिंग स्विच है। आइए दिखा देते हैं सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू। आ जाओ भैया। ये है सिस्टम, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम किसी लाइन का, ठीक नजर आ रहा है उधर से, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। अब एक लाइन का मतलब बस है जो ऊपरले वाली है ना, इसमें 3 फेज हैं, ये ध्यान रखना, इसमें भी 3 फेज हैं, और नीचे भी जो ये रेड ऑन है ना, ये इसका मतलब ये ऑन है। जैसे ये स्विच है, हर एक का स्विच है, जब भी आपको काटना हो तो इस स्विच को ओपन कर दो, यहाँ पे लिख रहा है क्लोज और ओपन, 2 लिखे हुए हैं। ऐसे ही इस स्विच पे भी लिखा है क्लोज और ओपन, क्लोज ओपन इसमें लिखा हुआ। अगर इसको ऐसे कर दो, घुमा दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज, अभी ये क्लोज पोजीशन में है, रेड है तो रेड का मतलब है क्लोज्ड पोजीशन, चालू है। तो किससे कनेक्टेड है सर्किट? बस 1 से, बस 1 से आ रही है सप्लाई। देखो ये ऐसे आ रही है,
और आगे ऐसे लाइन पे जा रही है। अब जैसे कहते हैं आप अर्थ करना है, मानिए इस लाइन को कुछ काम करना है, सारा मैं ओपन करके इस अर्थ वाले स्विच को ऊपर क्लोज कर दूंगा। इधर देखिए, हाँ देख। ये स्विच क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अर्थ हो गया। अब काम आप कर सकते हो। अभी इसमें आई थिंक ऑफ है मतलब। ओपन, ग्रीन का मतलब ओपन। हाँ, अर्थिंग ओपन। अभी अर्थिंग क्यों करोगे? जब अर्थ काम होता है जब काम करना होता है तब अर्थिंग करते हो भाई। अर्थ होना बहुत जरूरी है ना, वरना तो करंट लग जाएगा आपको, मतलब शॉक लग जाएगा। ठीक है, तो ये है ऊपर, ये आपका शो करता है जितना लोड चल रहा है। जैसे कुछ में लोड चल रहा होगा, आप थोड़ा सा आगे आइए, कैसे तो उसकी लाइट ही नहीं देगी। अच्छा अभी चेंज हो जाएगी। डाउट पूछ लूँ उससे, बिल्कुल मत लिए। ट्रांसफार्मर का, तो अभी ट्रांसफार्मर पर लोड दिखा रहा है, ये 63.58 लोड चल रहा है, लेकिन जो ये करंट है ना, ये 220 केवी साइड का है, क्योंकि करंट 66 पे कितना होगा, 6 टाइम्स ज्यादा। आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज कम होती है तो करंट बढ़ेगा, ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, और अगर करंट घटता है तो वोल्टेज बढ़ेगी, ऐसा होता है। बात क्लियर हो गई? ये आपकी एमीटर है जो 220 केवी का लोड बता रही है, ये एमीटर। और ये ट्रांसफार्मर की बे है, ट्रांसफार्मर पे ये लग गया, सीधा सीधा वोल्टेज ये जा रही है ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ऐसे यहां से जो नीचे देख रहे हो, ये आपका एक का होता है, और ये रेड, जहां पर रेड और ये आई लिखा है ना, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। ये सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन बताती है, सर्किट ब्रेकर उसकी सिचुएशन बताती है। ये क्यू नॉट ब्रेकर 52 का कोड है, ये 52 ना सर्किट ब्रेकर का कोड है 52। ऐसे 89 आइसोलेटर का कोड है 89। तो ये चीज है क्या? ये बड़ा सिंबल। हाँ, ये सिंबल ट्रांसफार्मर का ही है, 3 वाइंडिंग का है ट्रांसफार्मर का। इसको इस सिंबल से भी शो कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और 2 सर्कल को ऐसे काट दोगे उससे भी कर देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में टीएफओ लिखते हैं, टीएफओ। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ये है, बाकी जो ये है इनके थ्रू सारा कंट्रोल होता है। सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा, ऑन होगा, सारा सिग्नलिंग इनके थ्रू होता है, केवल के थ्रू। ठीक है, और मोटराइज्ड कंट्रोल है, और वो मोटर्स कंट्रोल करते हैं पीएलसी, और पीएलसी को कमांड मिलती है स्काडा से, जो वहां पर आप लोगों को दिखाएंगे, स्काडा से मिलता है। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल है, डेटा एक्विजिशन सुपरवाइजरी कंट्रोल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है जी। और इसमें गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक मिनिमम गैस प्रेशर होना चाहिए। अगर गैस प्रेशर कम हो गया, पता क्या चलेगा? ये जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, ये होता है गैस प्रेशर मीटर। ठीक है, गैस प्रेशर गैस, तो ये आपको बताएगा कि कितने पीएसआई में वो है, 650 के अराउंड ऐसा रहता है। तो वो आपका सेफ है। जैसे ही गैस प्रेशर कम होगा तो अलार्म आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली ट्रिप भी कर जाएगा। साइंस में गैस की क्या वर्किंग है? गैस का भी सारा काम इसमें है। ये SF6 गैस होती है, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये इंसुलेशन देती है। दूसरा, जब भी स्विचिंग होगी, ऑन या ऑफ होगा, उसमें आर्क प्रोड्यूस होती है, उस आर्क को बुझाने में बहुत जल्दी काम करती है। जितना प्रेशर ज्यादा होगा ना, उतनी तेजी से आर्क बुझेगी। राइट, आर्क बनती है ना यार। एक स्विच लगाओ, स्विच ऑन होगा, ऑन होने से पहले से ऑन होने वाला, उस टाइम पे स्पार्किंग आएगी। जब ओपन होगा तो भी स्पार्किंग आती है। हाँ, वो स्पार्किंग। दूसरा, इंसुलेशन, एयर की इतनी इंसुलेशन नहीं रहती, SF6 की इंसुलेशन बहुत अच्छी है। ऐसे ही इंसुलेशन पर वैक्यूम की, एक्चुअली मीडियम को, वैक्यूम में तो मीडियम को ही हटा देते हैं, क्योंकि जब मीडियम ही नहीं रहेगा तो फिर करंट फ्लो कहां से करेगा? ये प्रॉब्लम आती है। जो एयर होती है ना बीच में, उसको ही ये पोलराइज कर देता है, उसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब उसमें मीडियम को हिला दिया तो वैक्यूम बन गया, वैक्यूम सर्किट, BCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर।
ये गैस सर्किट ब्रेकर आई है। उसका